लगभग कितने करोड़ लोग निकले ऐसे? 24.8, 25 करोड़ लगभग। ठीक ठीक है भाई, ठीक है मैम, एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? Then it is released by नीति आयोग second such report after baseline edition launch कब हुई थी? 2021। याद रखना ये प्रीलिम्स के लिए बच्चों, मैं कह रहा हूं यूपीएससी इसी तरह के क्यूरियोसिटी ड्रिवन सवाल पूछती है। इंटरनेशनल वाला अलग, इंडिया वाला अलग। हमें यूपीएससी को हमें पता होना चाहिए कि क्या अलग है, क्या फर्क है इंटरनेशनल में और इंडियन इंडेक्स में। ये आपको बजट में नहीं मिलेगा, वरना तो आप बजट तो हर कोई बच्चा पढ़ लेगा। ये रिसर्च करना पड़ता है इन चीजों को लेके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द नेशनल एमपीआई यूजेस द ग्लोबली एक्सेप्टेड मेथोडोलॉजी डेवलप्ड बाय ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड द यूएनडीपी। लेकिन हमारे में और उनमें क्या फर्क है ये दिखाता हूं। The Indian MPI has two additional indicators prelims के लिए भाई, इस बार का prelims। The two additional indicators are maternal health। अरे क्या मैटरनल हेल्थ, पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स का। और दूसरा इंडिकेटर कौन सा ऐड कर दिया है? बैंक अकाउंट्स। समझ रहे हो? मतलब हमने अपने क्राइटेरियाज क्या क्या ऐड कर दिए? मैटरनल हेल्थ और दूसरा कौन सा? बैंक अकाउंट्स। कौन सा? जब हम क्या देख रहे हैं? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अपने इंडिकेटर ऐड कर दिए और इन इंडिकेटर के हिसाब से इंडिया में कितने लोग घट गए? 25 करोड़। अरे बात समझ रहे हो? आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस। समझ में आया जानिब? जो उनके जो इंडिकेटर्स हैं उसके अलावा, ठीक, लगभग 10 से 15 इंडिकेटर्स हैं। बताता हूं वही बता रहा हूं। इसमें इंडिकेटर्स हैं एजुकेशन के, इसमें जो इंडिकेटर्स हैं हेल्थ के। ठीक, ये सब तो थे ही। वाटर के हैं इंडिकेटर, सैनिटेशन के इंडिकेटर्स हैं, ये सब तो थे ही। इंडियन गवर्नमेंट ने कितने इंडिकेटर ऐड कर दिए? 2 और। ठीक, गवर्नमेंट का कहना है अगर कोई बंदा इन 10 में से 3 इंडिकेटर में, कितने इंडिकेटर में? 3 या 3 से ज्यादा इंडिकेटर में डिप्राइव्ड है, कितने से ज्यादा? 3 से ज्यादा, वो क्या हो जाएगा? मल्टी डायमेंशनल पुअर। 10 में से कितने इंडिकेटर में आपको क्लैरिफाई करना है? 3 से ज्यादा अगर आप हो गए गरीब तो आप क्या हो जाओगे? मल्टी डायमेंशनल पुअर। और फिर निकलेगी कौन सी रेशियो? हेड काउंट रेशियो, कि जितनी पॉपुलेशन है और जितने लोग 3 से ज्यादा इंडिकेटर में फेल कर रहे हैं वो आ जाएंगे इंडिया में। उसके हिसाब से कितने लोग निकले हैं? 24.82 करोड़ पीपल। नहीं समझ में आई बात? मैंने आपको बता दिया कि गरीबी नापने के 10 तरीके। क्या? कपड़े होने चाहिए, रोटी होनी चाहिए, अकाउंट होने चाहिए, मैटरनल हेल्थ होनी चाहिए। ये सब गरीबी नापने के तरीके हैं। कोई भी बंदा, ये जो 10 इंडिकेटर हैं हेल्थ के, एजुकेशन के, इन 10 इंडिकेटर्स में अगर कोई बंदा 3 से ज्यादा इंडिकेटर उसके पास नहीं है तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? गरीब। कौन सा गरीब? मल्टी डायमेंशनल पुअर। ये इंडिया की मेथोडोलॉजी बता रहा हूं आपको मैं। बाहर कुछ और यूज होता है, बाहर कुछ और यूज होता है। समझ में आया? ये तो हो गया हेड काउंट। लेकिन बच्चों 10 इंडिकेटर में से 3 से ज्यादा अगर कोई हो रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूं एक भी अगर नहीं है उसके पास तो भी गरीब है। लेकिन भारत सरकार क्या चुन रही है? 3 से ज्यादा। ठीक है भाई? इज एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? इंडिया वाले पुअर। और कौन से 2 इंडिकेटर हैं? मैटरनल हेल्थ, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। ये क्या कहलाता है बच्चों? इंसिडेंस। क्या कहलाता है बच्चों? इंसिडेंस। इंडिया सिर्फ ये ले रहा है, इंडिया इसको बोल रहा है हेड काउंट रेशियो। क्या बोल रहा है? हेड काउंट इंडिया। और इसमें भी 10 से ज्यादा, 10 में क्या ऐड कर दे रहा है? एडिशनल 2 इंडिकेटर। दो फर्क समझ में आया इंडिया वाले में? 10 इंडिकेटर की बजाय कितना इंडिकेटर यूज कर रहे हैं? 2। और हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? इंसिडेंस, जिसको इंडिया क्या वर्ड यूज कर रहा है? हेड काउंट रेशियो। लेकिन बाहर ऐसा नहीं कर रहे हैं। बाहर ये 10 इंडिकेटर ले रहे हैं, 12 नहीं ले रहे। और दूसरा, हम इंसिडेंस को इंटेंसिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। व्हाट इज इंटेंसिटी? कि ऑन एन एवरेज ये 10 इंडिकेटर कितने लोगों के पास क्या एवरेज है?
एवरेज ले रहे हैं, वेटेड एवरेज। मान लो 10 इंडिकेटर है, आपके पास 4 है मैडम, इनके पास 6 है, इनके पास 1 है, इनके पास 2 है, इनकी एवरेज क्या आ रही है पूरी पॉपुलेशन की, उसको क्या बोल रहे हैं हम? इंटेंसिटी। और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इंडिया में इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इंडिया में हम क्या ले रहे हैं? इंटेंसिटी। इंडिया में सिर्फ हम क्या ले रहे हैं? इंसिडेंस। याद रखेंगे प्रीलिम्स के लिए इस साल? अरे पक्का याद रखेंगे। मेंस के लिए याद रखेंगे। मेंस में आ सकता है कि हाउ इंडिया इज कैलकुलेटिंग पॉवर्टी। लास्ट ईयर आया 2023 में, हाउ इंडिया इज कैलकुलेटिंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो इस बार क्या आ सकता है? हाउ इंडिया इज कैलकुलेटिंग पॉवर्टी। और MPI इज इन कंट्रोवर्सी, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्लोबल मेजरमेंट। तो ओके, इंटरनेशनल या नेशनल? इंटरनेशनल में 3 से ज्यादा इंडिकेटर, वो कहलाया इंसिडेंस। इंडिया तो यही शांत करके बैठ गया। और इंडिकेटर कितने लिए इंडिया ने? 12। हमने इंटरनेशनल कितने लिए? 10। लेकिन इंसिडेंस नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करता है किसके साथ? इंटेंसिटी के साथ। इंटेंसिटी क्या होती है? एवरेज कितने इंडिकेटर आ रहे हैं ऑन एन एवरेज एक पॉपुलेशन। 10 इंडिकेटर है टोटल। मान लो 20% लोगों के पास 10 4 आ रहे हैं, उसको 20 इंटू 4, 30 इंटू 3, 50 इंटू 2, फिर एक वेटेड एवरेज आ जाएगी। अरे 50 3 80 और 2 100% पॉपुलेशन होगी, उसको बोलते हैं वेटेड एवरेज। बस इतना पूछ रहा है। बढ़े आगे। ठीक है जी, ये समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा ठीक है। तीसरा क्या बोला हमने? क्रेडिट असिस्टेंस दी गई है 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। कौन? स्ट्रीट वेंडर। स्ट्रीट वेंडर समझते हो? आलू ले लो, कांदे ले लो, वो कौन होते हैं? स्ट्रीट वेंडर्स। खड़ी लगाने वाले, खड़ी समझते हो? रेडी पटरी दोनों कौन आते हैं इसमें? रेडी है, पटरी। पटरी होते बैठे हुए। मतलब आप लोगों को शायद मैंने कश्मीर में, अरे देखे ना डल लेक के पास वो जो बैठे हैं, हाँ संडे मार्केट, और वो साइड में नहीं बैठे रहते, वो पता नहीं क्या गुड्डे गुडिया और वो सब बेच रहे होते हैं, लकड़ी का सामान बेच रहे होते हैं, मफलर बेच रहे होते हैं। तो पेपर मैच तो बहुत जगह मिलता है, वो कपड़े ही बेच रहे होते गर्मा गर्म, है ना? वो सब कौन है? पटरी वाले। और रेडी वाले कौन से? जो यहाँ पे जगह जगह पे खड़े हैं, हाँ, जो फ्रूट बेच रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं, देखे होंगे ना आपने? रोड साइड वेंडर्स गोलगप्पे बेच रहे हैं। नहीं, आप लोगों को शौक है गोलगप्पे का? अब नहीं है, वैसे पहले था। आप लोग खाते हैं, मतलब खाए आपने? पता नहीं, यहाँ पे कम शौक है इन सब चाट पकौड़ी का। यूथ में भी कम शौक है खाने पीने का, एक्सेप्ट नॉन वेज ही खाते हैं बस, है ना? अच्छी बात है। अच्छा, क्या दिया हमने? 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को। कौन सी स्कीम है? पीएम स्वनिधि। देखो इसका मतलब समझो, प्रधानमंत्री पीएम एसवी स्ट्रीट वेंडर्स। निधि मतलब उनको क्या मिला है? पैसा। निधि मतलब पैसा, मनी। क्या दिया उनको? पैसा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। ये कौन सा सेक्टर होता है बच्चों हमारा? जो सेक्टर की बात कर रहा हूं, जो एंटरप्राइजेस गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर नहीं होते उसको बोलते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। कौन सा सेक्टर है? ये सेक्टर सही है या गलत है? थोड़ा सा क्विज पे डिस्कशन करें। जाने क्या लगता है आपको? व्हाट इज प्रॉब्लम विद दिस सेक्टर? प्रॉब्लम ये है, मेरे को बताओ, ये प्रोडक्टिव ज्यादा होता है या अनप्रोडक्टिव? क्यों? इनके पास पैसे नहीं होते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज लगाने के। अब देखो, सब्जी वाला खड़ा है, अगर कोई दुकान वाला है वो कोल्ड स्टोरेज अपने साथ रख सकता है और सब्जी खराब नहीं होने देगा, लेकिन सब्जी वाले को वो सब्जी तुरंत बेच के जानी है कि नहीं जानी है? वो सस्ती भी बेचेगा, सब्जी खराब भी करके जाएगा, तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज वेस्ट होंगे। तो इनफॉर्मल सेक्टर में वेस्टेज, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इनोवेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू विच सेक्टर? फॉर्मल सेक्टर। फिर इनफॉर्मल सेक्टर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देता है, फॉर्मल सेक्टर क्या देगा? टैक्स। आप दुकान से कोई जैकेट खरीदो, खटाखट बिल आएगा, लेकिन अगर रोड साइड पे खरीदोगे तो कोई बिल आता है क्या? बिल आता है क्या? कोई बिल नहीं आता। तो गवर्नमेंट को टैक्स का नुकसान है या नहीं है? यस। गवर्नमेंट जितनी कमजोर होगी उतना ही देश कमजोर होगा, आप लोगों को सर्विस नहीं मिल पाएंगी वैसे। ठीक, तो स्वनिधि स्कीम के तहत जब गवर्नमेंट उनको क्रेडिट रेसिस्टेंस देगा, मैं आपको स्टेप बता रहा हूं आगे क्या करेगी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को पता लग गया भाई इतने स्ट्रीट वेंडर्स हैं, उनकी कमाई
आपको क्या लगता है स्ट्रीट वेंडर्स क्या 10-20-30 हजार रुपए कमाते होंगे साल के? महीने के कितने कमा लेते होंगे आपके गुड़गांव में ना भाई साहब 1-1 लाख रुपए स्ट्रीट वेंडर लेके जाता है। राजेंद्र प्लेस में जो चाय पिलाने वाला है, कटिंग चाय 10 रुपए की, आजकल पता क्या चल रहा है राजेंद्र प्लेस में? गुड़ वाली चाय, कड़कती हुई चाय, ये वाली ये कुल्हड़ चाय, कुल्हड़। तो इसका बड़ा क्रेज चल रहा है आजकल। आप देखिए उसकी कॉस्टिंग मैंने कैलकुलेट की है, 3 रुपए कॉस्टिंग है, कप समेत। कितने रुपए? कितने की बेचता है? 20 रुपए, 40 रुपए। कितने गुना मार्जिन? कौन सा बिजनेस है? 3 के कितने हो गए? 4 गुना नहीं, 8 गुना। 1 लाख लगाओगे 8 लाख बनाओगे तो देर। अरे और भीड़ रहती है वहां चाय की चुस्कियों का, है ना? ठीक है, तो पॉइंट क्या है? बहुत पैसा है तो गवर्नमेंट इनको मैप कर लेगी और फिर गवर्नमेंट कल इनसे टैक्स वसूली के लिए दे सकती है। यस। नंबर टू गवर्नमेंट इनको जब लोन दे रही है तो दे हैव एन कैपेसिटी, ये लोग भी अब लोन किससे लेते हैं? किसी मनी लेंडर से। और मनी लेंडर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? 100%। गवर्नमेंट का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कम से कम कुछ तो इनको फायदा होगा, नहीं भी कुछ तो मिलेगी भाई। यस, चलो देखते हैं। हाँ जी, प्रोवाइडिंग स्ट्रीट वेंडर्स विद एक्सेस टू अफोर्डेबल कोलेटरल फ्री लोन्स। कौन सा लोन दे रहे हैं आप? कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट। सब्सिडाइज मतलब सस्ते इंटरेस्ट रेट, गवर्नमेंट खर्चा वहन करेगी। टू हेल्प देम ग्रो देयर बिजनेस। छोटे से क्या बनाए उनको बड़ा। इनफॉर्मल से किस में लेके जाए? फॉर्मल। ठीक है भाई, आगे 3 बार लोन मिलेगा। ठीक, कैसे? फर्स्ट और सेकंड लोन मिलेगा 10,000 का, फिर अगर 10,000 का चुकाता तो 20,000 का, 20,000 का चुकाता तो 50,000 का। भाई इनफ है, क्योंकि क्या होता है फ्रूट लाने के लिए ये लोग ब्याज पे लेके जाते हैं। मैंने आपको बताया था, इफ यू रिमेंबर दैट स्टोरी। तो दे विल गेट द लोन अंडर विच स्कीम? पीएम स्वनिधि। आप लोग इनसे बात करना, भाई कहां से लेते हो तुम पैसे, किससे लेते हो, एक बार बात करना प्लीज। ये स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा इन्होंने किसी का कर्ज देना होगा। कर्ज देते देते बाल क्या गए? डूब गए। आगे बढ़ो। स्कीम वाज लॉन्च लेकिन एक्सटेंड कर दी गई है दिसंबर 24। और ये कौन सी स्कीम है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड या सेंट्रल सेक्टर? सेंट्रल सेक्टर, 100% फाइनेंस बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे याद है कौन सी मिनिस्ट्री है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन। भाई देखो, हाउसिंग का काम अर्बन, ये रूरल इंडिया में भी चलेगी ये स्कीम, तो, लेकिन इसको अर्बन अफेयर मैनेज कर रहा है। इसका कारण है, देखो समझो मेरी बात। इसका कारण ये है कि भाई रोड्स, हाउसिंग प्रॉपर तभी रहेगा अगर ये लोग भीड़ कर देंगे तो जाने का रास्ता नहीं मिलेगा आपको। इनको मैनेज करना किसकी जिम्मेवारी है? हाउसिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, इस बार बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। गवर्नमेंट ट्राइबल्स के लिए क्या स्कीम लेके आई है? पीएम जन मन स्कीम। कौन लोग है भाई ये? ट्राइबल्स। कौन होते हैं ट्राइबल्स? देखो बच्चों, ट्राइबल्स एक हेट्रोजीनियस ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? हेट्रोजीनियस। नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल्स अलग, सेंट्रल इंडिया के ट्राइबल अलग, अंडमान निकोबार के ट्राइबल अलग। बच्चों ट्राइब समझते हो? हिंदी वर्ड है आदिवासी। अब क्या हुआ, इन आदिवासियों पे रिसर्च हुई कि इन आदिवासियों में भी बहुत लोग बहुत ज्यादा पीछे हैं। और 1973 में देबार कमीशन आया। कौन सा कमीशन? देबार। और देबार कमीशन ने बोला, कौन सा कमीशन मेरे साथ बोलेंगे सारे? देबार कमीशन। देबार कमीशन ने बोला कि भाई इन ट्राइबल्स में भी 75 ग्रुप्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा वल्नरेबल हैं और बहुत ज्यादा प्रिमिटिव है। मतलब उनकी वो आज भी क्या करते हैं? शिकार, हंटिंग, गैदरिंग। समझ रहे हो कितने प्रिमिटिव? नियोलिथिक एज। अरे जो आप हिस्ट्री में 2-4 हजार साल पहले जो चीज पढ़ रहे हो आज प्रैक्टिस कर रहे हो। कौन से ग्रुप है? प्रिमिटिव, वल्नरेबल। व्हाई दे आर वल्नरेबल? अब एक बात बताता हूं, एक जराबाज करके ट्राइब है, ठीक है, कपड़े नहीं पहनते वो। अब एक भाई साहब घूमने गए, उनको चिप्स दे आए, खा तू भी लेस खा। सच कह रहा हूं मैं। और उनको क्या लगी? बीमारी, मर गए वो। तो बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट विद आउटसाइडर, इनका इम्यून सिस्टम क्या होता है? वीक।
अब आपको पता ही है इंडिया में लोगों के तो अंदर बहुत सारे वायरस नहीं, बहुत सारे घूम रहे हैं। अब उनके पास बेचारे वो अपने एक सेक्लूडेड एरिया में रह रहे हैं, उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये क्या है, बहुत ज्यादा वल्नरेबल। कई बार पता क्या करते हैं फॉरेनर्स, इनकी लेडीज को उठाते हैं, उनको डांस करवाते हैं, उनकी वीडियो बनाते हैं और बेचते हैं फॉरेन में। अलग तरह के प्लेजर है लोगों के, वल्नरेबल है ना ये। और ये लोग कहीं विरोध नहीं कर पाते, इनको पता नहीं ये चीज गलत हो रही है। बात समझ रहे हैं? बहुत एक्सप्लॉइटेशन होता है ट्राइबल्स के इंडिया में। आप ज़ादा कमेटी, मैंने आपको पहले बोली थी, ज़ादा कमेटी पढ़ना, आपको समझ में आएगा कि एक्सप्लॉइटेशन ट्राइबल्स की इंडिया में किस लेवल की होती है। उसके लिए कौन सी स्कीम लेके आए हैं मोदी जी? प्रधानमंत्री जन मन योजना, जनजातीय आदिवासी। जनजाति कौन होते हैं? प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। कितने हैं इंडिया में? 75। ठीक। पीएम प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान क्या दे रहे हैं हम? बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है बच्चों इस बार के लिए। इसी बार आई है 75 प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप को हम क्या दे रहे हैं? सपोर्ट, डेवलपमेंट एंड कनेक्टिविटी टू मेन स्ट्रीम सर्विसेज एंड अपॉर्चुनिटी। अभी बताऊंगा कैसे देते हैं। कितने हजार करोड़ का बजट है? 24,000 करोड़। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है? अलग अलग मिनिस्ट्री की जो स्कीम है ट्राइबल्स को लेके, एजुकेशन मिनिस्ट्री की ट्राइबल्स को लेके स्कीम है, हेल्थ मिनिस्ट्री की ट्राइबल को लेके स्कीम है, हाउसिंग मिनिस्ट्री की ट्राइबल को लेके स्कीम है, रूरल डेवलपमेंट की ट्राइबल को लेके स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मिनिस्ट्रीज, रोड मिनिस्ट्री की, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की ट्राइबल को लेके स्कीम है। हर मिनिस्ट्री को जोड़ दिया। स्किल डेवलपमेंट की ट्राइबल को लेके स्कीम है। कितनी मिनिस्ट्रीज है टोटल? 11। कितनी मिनिस्ट्रीज है? 11, सॉरी 9। और कितनी स्कीम्स है? 11। हेल्थ की, एजुकेशन की, लाइफस्टाइल की, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं। अरे गुड आइडिया और बैड आइडिया? गुड आइडिया। कन्वर्जेंस comprise both central sector as well as centrally sponsored scheme. What is the difference between central sector scheme? 100% मनी कौन देता है? सेंटर। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में शेयरिंग। अरे स्कीम इंप्लीमेंट जो होती है, मनरेगा का पैसा कौन देता है? शेयरिंग, सेंटर एंड स्टेट मिलजुल। तो वो कौन सी स्कीम होती है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड सेक्टर, स्पॉन्सर्ड सेक्टर। मैं ऐसे याद करता हूं, क्यों? क्योंकि जब तक मेरे माइंड में रजिस्टर नहीं हो रहा ना सेक्टर स्पॉन्सर मैं ट्राई टू मैनेज द स्ट्रेस एंड लिव लाइफ व्हेनेवर यू गेट टाइम। गो अवे इन द वुड्स। कहां वो तुम्हें बताने की जरूरत है? जाने कितना आप स्वर्ग में बैठे हो, दुनिया तुम्हारे यहाँ आ रही है और तुम पूछ रहे हो कहां जाए। ना, ऐसा नहीं है। अ हेल्दी माइंड stays when you're देखो जीवन में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। फिजिकल एक्सरसाइज, प्लेजर, स्टडी, ये बैलेंस जिसने कर लिया ना वो इस एग्जाम में सबसे आगे निकलता है। तुमने देखा था उस दिन उसकी टॉपर टॉक माधव की कराई थी, वो क्या कहता था? मैं क्या करता था? वो कौन सी क्रिया बोल रहा था? क्रिएटिविटी टाइम अलग। उसने हर एक चीज का एक टाइम निकाला हुआ था। बोर हो जाओगे यार। तुम सोच ही नहीं पा रहे जीवन में कुछ इसके अलावा। चीजों को देखने का नजरिया वो हो गया जो किताबों में लिखा है। तुम कहाँ हो? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। हाँ, होना पड़ेगा। एकेडमी में गई, मतलब एकेडमी ने तुम्हें गोद ले लिया ना? अरे खुद भी कर लो यार। अच्छा, तुमने उनकी बात मान ली, लगा लो फिर, लगा लो। आप बात समझ रहे हो? मतलब मुझे ये नहीं समझ आता यार, एकेडमी तुम लोगों को इतना कुछ दे रही है। कश्मीर में जो एक्सेप्शनलाइज एकेडमी है, जितनी क्वालिटी एजुकेशन ये लोग दे रहे हैं ना, उतना कोई नहीं दे रहा। कश्मीर में जाके हाल पता कर लेना दूसरे इंस्टीट्यूट्स का। दूसरी बात, देयर इंटेंट इज टू प्रोवाइड यू सर्विस। देखो भाई, कमियां मेरे में भी है, आप में भी है। आप सो के सो सही थोड़ी हो, बट प्रोवाइड करता है कि मेहनत, इंसान, उसकी सोच कितनी वो वाजिब है। खुद कुछ यहाँ पे ज्वाइन कर लो, कोई गिटार क्लासेस, कोई डांस क्लासेस, कुछ भी ऐसा। डांस तो यहाँ पे अलाउड ही नहीं है। करो कुछ, ऑनलाइन है यार सब कुछ, इतना कुछ है ऑनलाइन। क्या बात करो? गिटार क्लासेस नहीं है यहाँ पे? है गिटार क्लासेस, होती है। मैंने एक दिन कॉल किया था, वो बहुत दूर था, मैं जा नहीं पाया, नहीं तो मैं ज्वाइन कर लेता। हमेशा करता हूँ कहीं पे अगर मुझे समय होता है ना, तो दिल्ली में तो समय नहीं मिलता देखो, बट यहाँ पे समय था। आगे बढ़ते हैं। पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट में आइडेंटिटी कार्ड ये देख लेना भाई अपने आप। अब आ गई हमारी यूथ भी हो गया।
ग्रीन स्कूल, आउटकम फोकस, इंडस्ट्री लिंकेज, क्वालिटी मॉनिटरिंग। भाई इकबाल बहुत अच्छी एडिटिंग, बहुत उम्दा, ग्रीन कलर अच्छा लग रहा है बड़ा, ठीक है, ये भी देख लिया था हमने, वेरी गुड। इकबाल भाई, विकसित भारत भाई 2040, यहाँ सब लोग, लड़कियां भी लड़कों को भाई बोलते हैं, भाई भी भाई को भाई बोलता है ना, ऐसा है ना सिस्टम, कल्चर है ना, कल्चर का पार्ट है ना भाई वर्ड। शायद तुम्हें बोलती है कोई लड़की भाई? क्यों, गलत क्या है? म्यूचुअल रिस्पेक्ट। क्यों, किस वजह से? तो क्या गलत हो गया भाई? अरे भाई, इस जहां में, मतलब वही बात है ना, दिक्कत हमारे समाज के साथ क्या है ना, इस जहां में बहुत कुछ है करने को तुम अपना मैदान छोटा क्यों कर रहे हो? तो आगे बढ़ते हैं, पता नहीं कैसे लोग हैं, मैदान छोटा क्यों है तुम्हारा खेलने के लिए? तुम छोटे मैदान में खेलना पसंद कर रहे हो, बताओ। गली क्रिकेट ही खेलेंगे, कभी इंटरनेशनल जा ही नहीं सकते। विकसित भारत बनाना है 2047 तक, ठीक है, क्या बनाना है? विकसित भारत। फार्मर्स को क्या बोला गया है? अन्नदाता। इसके तहत प्रधानमंत्री के हर एक किसान को कितने की? 6,000 रुपए 3 बार में 2,000 करके हर किसान के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसको कहा जा रहा था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम किसान। ठीक है भाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कितने हजार रुपए? 6,000 रुपए। ठीक, किसान को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दे दिया। अरे ये भी कौन सा ट्रांसफर है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। डीबीटी है ना, डायरेक्ट आपके खाते में आगे तो, ठीक है भाई। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इंश्योरेंस दे रही है। क्या, क्यों दे रहे हैं हम किसानों को इंश्योरेंस? देखो, किसानी एक रिस्क बिजनेस है, मैंने बताया था आपको। इन इंडिया द रिस्क ऑफ द फार्मर इज लेस और मोर। आइए देखते हैं फार्मर किस तरह के रिस्क्स बढ़ रहे हैं। पहला रिस्क, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी हवाएं चल रही हैं, तेज हवाएं, आंधी आ रही है, तो उससे फसलों को नुकसान हो रहा है। यस, हीट स्ट्रेस हो रहा है, जिससे विल्टिंग, याद है ना, बताया था मैंने, और पशु क्या हो जा रहे हैं? सिकुड़ जा रहे हैं उनके ऑर्गन, जिसकी वजह से दूध कम दे रहे हैं वो। ठीक, किसकी वजह से बच्चे? क्लाइमेट चेंज। और क्लाइमेट चेंज से, जब आप समझो, बिजनेस कर रहा हूं मैं, किसान हूं, मेरा जो इनपुट है, खर्चा तो उतने का उतना खड़ा है, आउटपुट कम हो रहा है, तो मेरा किसान रिस्क रिटर्न, तो खर्चा जब उतना ही है, रिटर्न कम है, तो क्या किसानी एक फायदे का सौदा होगा या लॉस का? लॉस का। किसान भी तो इनपुट ले रहा है और आउटपुट दे रहा है, और फिर ऊपर से रिस्क बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से आपको पता है, हम बात करते हैं, देखो मैं बहुत डीप इश्यूज पे बात करते हैं, हम बात करते हैं एग्रीकल्चर को चेंज करने की। किसी भी समाज में जो चेंज आता है वो वहां का यूथ लेके आता है, और यूथ किसानी करना नहीं चाहता, यूथ किसानी को छोड़ रहा है। हरियाणा पंजाब के जो यूथ है ना, वो क्या कर रहे हैं पता है? वो लोग किराए पे अपनी जमीन देकर शहरों में आ गए या कनाडा ट्रांसफर हो गए, और जो बंदा टेनेंट होगा और जब वो जमीन लेगा, आपको लगता है वो उस जमीन के ऊपर कुछ काम करेगा? नहीं करेगा। कितने मेरी क्लास में यूथ है जिनका बिजनेस खेती है और वो खेती करना चाहते हैं जेन्युइनली, मजबूरी में करना चाहते हैं। आपको ऑप्शन मिलेगा ना बिजनेस करने का, बिजनेस चलाओगे, खेती नहीं करोगे भाई। मैं जानता हूं कई लोगों को आपके यहीं, तो बात समझिए इस बात को आप। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्विट कर रहे हैं फार्मिंग को। क्यों? इसका कारण ये नहीं है कि हमारा मन नहीं है। खेती इज नॉट ग्लैमरस। खेती आजकल पंजाबी इन्होंने ना जो सॉन्ग्स है, इन्होंने खेती को ग्लैमरस कर दिया है कि वो ट्रैक्टर पे चलता है ना, लोग फोटो खिंचाते हैं ट्रैक्टरों पे चढ़ के, तो ग्लैमर आ गया खेती में कहीं ना कहीं। कि अगर किसान है, दिल्ली में मैंने लड़कों को देखा सिर पे वो बांध के, किसानों वाला स्टाइल बना हुआ, फैशन, गले में बांध के, वो सिर पे बांध के, वो फैशन बना के दिल्ली में घूम रहे हैं लड़के, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब के खेती हर बच्चों के लड़के। तो पॉइंट क्या है? पॉइंट है कहीं ना कहीं हम, क्यों? क्योंकि किसान में क्या है? बहुत ज्यादा रिस्क। क्लाइमेट चेंज एक रिस्क है। इसके अलावा पेस्ट अटैक बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? पेस्ट अटैक।
अरे भाई आप समझो, कोई ऐसा भंवरा आ गया जिस भंवरे का कोई इलाज नहीं। याद करो कोविड के दौरान एक लोकस्ट अटैक हुआ था। क्या हुआ था? सारी फसलें बिछ गई थी। बताइए, घरों में भी आ गया था लोकस्ट। हो सकते कि नहीं हो सकते ऐसे अटैक? यस। वेदर अनोमलीज, वेदर, इतनी प्रॉब्लम है, इतना रिस्क है, और इसके बाद ये प्रोड्यूस होने के बाद, प्रोड्यूस ठीक हो गया लेकिन रखने की कहीं जगह नहीं है, वेस्ट हो गया, बारिश आ गई वहां पे। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कौन सा लॉस? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो सकता है या नहीं? यस। आज शायद मन नहीं है पढ़ने का, ध्यान नहीं है दोनों का। कोई भी आता देख रहे हो उसको ध्यान देते हैं। इधर पढ़ते हैं ना अपन, कहीं जा रहे हैं क्या? अपन ने, हमारी क्लास का लर्निंग एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, वेयर वी कैन फ्रीली एक्सप्रेस ईच अदर, वेयर वी कैन टॉक अबाउट, वी कैन आस्क क्वेश्चंस। मैंने कभी भी, देखो अब समापन का दौर है, मैं अपनी पढ़ाई खुद करता हूं, आप लोगों को पता ही है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कभी मैंने आपके क्वेश्चंस को, डाउट को दरकिनार किया? नहीं, कभी नहीं किया, क्योंकि मैं खुद उस लर्निंग एनवायरनमेंट में पढ़ा हूं जहां मेरे डाउट के आंसर मैंने सर्च किए हैं अपने टीचर से। मैं चाहता हूं आप लोग क्यूरियोसिटी ड्रिवन इंडिविजुअल बने, जहां पे आप जीवन में जितने सवाल मन में हो उतनों को पूछे। गवर्नमेंट की स्कीम्स, दे आर नॉट फॉर गिविंग द स्कीम्स। किसने बोला आपको? नहीं, गलत ऑब्जर्व किया है, चेक करना आप। मैं हूं यहीं पे। कौन सी स्कीम में बीपीएल राशन कार्ड के तहत आपको मिलता है? हाँ, चलो इस पे डिस्कशन करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि बीपीएल पे नहीं मिलती है आपको, मैं प्रूव करूंगा आपको। अरे भाई मैं प्रूव करूंगा, कोई बात नहीं, मैं यहीं पे हूँ, रुको ना। किसको? बीपीएल वाले। वेरी गुड। हाँ, और जो बीपीएल आप बोल रहे हो ना, वो एक्चुअल में जो रिकॉग्निशन है उन बेनिफिशियरीज की, जो क्राइटेरिया है वो स्टेट गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट वेरी करता है। वो पुअरों को सिलेक्ट, वो स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो नजरिए में पुअर है, नॉट द पॉवर्टी लाइन डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है पॉवर्टी लाइन, क्या बनाता है? पॉवर्टी लाइन। बट जो स्टेट गवर्नमेंट जो बेनिफिशियरी सिलेक्ट करते हैं उनका अपना क्राइटेरिया हो सकता है मल्टी डायमेंशनल पुअर देख रहे हो, कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का, और हर स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। बात समझे? अरे मान लो पॉवर्टी लाइन के नीचे 20 करोड़ है, हो सकता है 1 करोड़ लोग हैं, हो सकता है वो 1.5 करोड़ लोगों को बेनिफिट दे रहे हो, वो तो आ ही रहे हो, उसके अलावा भी क्राइटेरियाज ऐड किए गए हो जिसकी वजह से बेनिफिट मिले। तो इसका मतलब कहने का क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई भी स्कीम, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम डिस्ट्रीब्यूट करती है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें पॉवर्टी लाइन क्राइटेरिया नहीं है। जो राशन कार्ड में मिलता है ना, उसमें क्या है, 75% रूरल पॉपुलेशन और 50% अर्बन पॉपुलेशन, विच इज नॉट अ क्राइटेरिया। उसके बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट सिलेक्ट करती है। भाई आपको बता रहा हूं, वो बेनिफिशियरी स्टेट गवर्नमेंट यूज कर सकती है क्राइटेरिया कुछ भी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट का क्राइटेरिया फिक्स्ड है, कितना देना है उसको खाना, 75% एंड 50%। कोई और बंदा हो जो कह रहा हो कि मिलता है? कोई स्कीम होती है ना, अलग अलग स्कीम का अलग अलग क्राइटेरिया है, या एजुकेशन के रिलेटेड कोई स्कीम होती है लाइक स्टेट वाइज, वहां पर क्राइटेरिया। मुझे बताओ आपकी स्टेट का, मैं अभी वेबसाइट खोलता हूं आपके सामने और आप बताना, कोई भी स्कीम आप बताओ, आप गूगल कर लो, कल भी है, कल का दिन भी है। ये देखिए ना, स्कीम की आंदी है स्कॉलरशिप that is being seen as a criteria or indicator, उस बिना पे वो देखते हैं। आप लोग मेरी बात सुनना, ऐसे बात नहीं करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पे पेज खोलूंगा, आपकी स्टेट गवर्नमेंट के उस स्कीम के बेनिफिशियरीज देखेंगे, और फिर हम डिसाइड करेंगे कि वेदर पॉवर्टी लाइन डिसाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द क्राइटेरिया और द स्टेट गवर्नमेंट इज डिसाइडिंग देयर ओन क्राइटेरिया। बस मैं यही कहना चाह रहा हूं भाई, यही कहना चाह रहा हूं। राशन में बताया तो 75% क्राइटेरिया है पीडीएस के तहत, कितने परसेंट पॉपुलेशन रूरल इंडिया की 75 एंड अर्बन इंडिया की 50%। सिखाया तो आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। सर यहाँ पे जो स्कीम थी ग्रीन कार्ड वाली, वो मुफ्ती मोहम्मद सईद स्कीम थी, स्टेट की अपनी स्कीम थी। एग्जैक्टली, तो स्टेट तो कुछ भी ले आए फिर तो नहीं, बट सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉवर्टी लाइन है उसकी वजह से कोई बेनिफिशियल नहीं मिलता। कोई बात नहीं, हम इस डिबेट को कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं आप लोग चैलेंज करें मेरे को और प्रूव करके आए कि पॉवर्टी लाइन एक क्राइटेरिया है जिसके तहत गवर्नमेंट स्कीम बेनिफिशियरी डिसाइड करती है। ठीक, आज का दिन भी है, कल का दिन भी है। ठीक, अरे अब तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, पहले मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, फिर आपकी सुन लूंगा। हाँ, एक कंफ्यूजन हो गया। क्या क्राइटेरिया करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं करती क्राइटेरिया पॉवर्टी पे के बेस पे स्कीम्स का। तो सर जो रुको, आपने पूछा है, मैं टॉपिक रोक के पढ़ाऊंगा। ठीक, देखो, गरीबी
मेजर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। एक है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग ने बनाया है। Why do we measure poverty? कुछ लोगों का मानना है पॉवर्टी मेजर करके वी कैन आइडेंटिफाई द पुअर एंड वी कैन गिव देम स्कीम्स, राइट? बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेजरमेंट करती है पुअर की, दैट इज नॉट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बट टू इवैल्यूएट द आउटकम्स ऑफ द स्कीम। कि मान लो मोदी सरकार कह रही है कि जब ये क्या कहते हैं मनमोहन सिंह काम कर रहे थे तो पूरी दुनिया में, इंडिया में 40 करोड़ गरीब थे, हमारी स्कीम की वजह से 30 करोड़ गरीब रह गए। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, ठप्पा लगवाने के लिए कि मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा हूं, इसलिए इंडिया में। ठीक, आपने कहा फूड की स्कीम, कहा आपने कि फूड गरीबों को मिलते हैं, नो। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बोलता है कि रूरल पॉपुलेशन 75% एंड अर्बन पॉपुलेशन कितनी 50% मैक्सिमम आप कवर करनी है। ये रूरल इंडिया की कितनी पॉपुलेशन को देना है आपको? 3 रुपए का चावल, 2 रुपए का गेहूं और 1 रुपए का कितने 75%। अब गांव में गए, ये 75% कौन होंगे? नॉट द पुअर। पुअर क्या है? हाउ यू डिफाइन पुअर? द वन हु आर नीडी। कौन आइडेंटिफाई करता है? स्टेट गवर्नमेंट। कौन डिफाइन करता है? स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट अपना क्राइटेरिया डिसाइड के हिसाब से। तमिलनाडु ने यह कह दिया कि हम 75% को नहीं देंगे, हम 100% पॉपुलेशन को देंगे। अरे समझ रहे हो, 80 करोड़ लोगों को जो राशन मिलता है वो गरीब नहीं है, वो कौन है? नीडी। तो सरकारें अपने हिसाब से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने छूट दे दी, मैं पैसा दूंगा तुम्हें, तुम अपने हिसाब से झांटो। किसको देना है? क्या स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है क्राइटेरिया। फिर ठीक, राशन कार्ड जो बनते हैं पीले येलो, स्टेट गवर्नमेंट ने अपने क्राइटेरिया बनाए हुए हैं हर एक स्टेट गवर्नमेंट के। इसीलिए तो प्रॉब्लम है, those who are deserving does not get the ration card and those who are undeserving are getting the ration card। हर गवर्नमेंट स्कीम में जब स्टेट गवर्नमेंट बेनिफिशियरी रिकॉग्नाइज करती है तो घपला चलता है उधर। मैंने बताया था हरियाणा में कुछ लेडीज ने अपने हस्बैंड को मार दिया विडो पेंशन लेने के लिए, ऑन पेपर, कभी असली में नहीं मारा, ऑन पेपर। मैडम खुश हो रही थी कि चलो ऐसा नहीं, ऑन पेपर घपला। हाँ, आपने बोला अभी स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से। एग्जैक्टली। सर मुझे बताइए, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये यूटी है, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे कैसे फिर डिस्ट्रीब्यूट? देखो, मुझे जम्मू कश्मीर का नहीं पता है अभी का क्राइटेरिया। पहले क्या होता था, जम्मू कश्मीर की स्टेट गवर्नमेंट इस स्कीम के तहत बेनिफिशियरी सिलेक्ट करती थी पहले, और मुझे लगता है कि यूटी के बनने से इस तरह के प्रोसीजरल चीजों को ट्रांसपेरेंसी जरूर लेके आई है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट चेंज नहीं करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। इन चीजों से छेड़छाड़ नहीं करेगी, वो जो पहले चल रहा था वही चल रहा है, ठीक है। बस ट्रांसपेरेंसी लेके आ गई है सेंट्रल गवर्नमेंट कि नाउ दे आर स्क्रूटनाइजिंग एवरी रिकॉर्ड, विच इज अ गुड थिंग। बुराई भी क्या है यार, हमारा पैसा है। बताया था ना, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर पीडीएस सब्सिडी कहां से जाता है? रेवेन्यू कहां से आता है? टैक्स। अरे आप तो सीख गए, देश चलाना सीख गए आप, नहीं? आप गहराई बढ़ गई, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ गई। बड़े भाई, मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, गूगल करें जितनी स्कीम्स हैं और मुझे लेके आए कौन सी स्कीम में पॉवर्टी एक क्राइटेरिया है। कौन है ये? फ्रेंड है, ऐसे देखती हो उसको? मैडम फोटो है आपके पास अपनी? एक्चुअली मैडम को चाहिए, इन्हें बहुत अच्छी लग रहे हो आप, इनको फोटो चाहिए आपकी। कल से यहीं पे बैठेगी? ओह, जो अच्छा लगता है उसको अपने साथ बिठा लेती हो। इसीलिए अकेली बैठती थी तुम। कोई अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चों समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? बट मैंने एक चीज देखी, कश्मीर के बच्चे ना बहुत सेंसिटिव है, मतलब इनसिक्योर है। उनको ना, मतलब अगर कुछ बोल दिया जाए उनको लगता है यार हमारी बेइज्जती होगी, लाखों करोड़ों की इज्जत कमाई थी। नहीं नोटिस किया आपने ये बात? हर छोटी बात पे चिढ़ जाएंगे, कई बच्चे रोने लग जाएंगे, बताओ। ठीक है, इसके लिए कौन सी मोबाइल ऐप बनाई गई है? पीएम किसान मोबाइल ऐप।
ठीक है। नेशनल किसने बनाई है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स इन कोलैबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। दूसरी स्कीम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है जी। इसको ना थोड़ा सा जूम इन करें, फट गया ये। देखो ये दिखाई दे रहा है, अरे ये दिखाई दे रहा है कैप, अरे हाँ, पहला है कैप बिफोर, कैप ऑन प्रीमियम रेट। देखो 2% प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप एंड 1.5% प्रीमियम फॉर राबी क्रॉप। अरे खरीफ के लिए ज्यादा है और राबी के लिए कम। राबी कब लगती है? विंटर हार्वेस्ट होता है, और समर्स सॉरी और खरीफ कब लगती है? समर्स में। अच्छा, खरीफ में ज्यादा रिस्क है या विंटर में? खरीफ में ज्यादा रिस्क है या विंटर में? वाई? मॉनसून। वेरी गुड। खरीफ ग्रुप किस पे डिपेंडेंट है? मॉनसून। तो उसका प्रीमियम ज्यादा होगा। यस। खरीफ में क्या उगता है? चावल। और रबी में क्या उगती है? वीट। नहीं नहीं याद रखेंगे वाली बात। अच्छा, कौन सी क्रॉप है जो खरीफ भी है रबी भी है इंडिया में? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सी क्रॉप है जो खरीफ भी है और रबी भी है? मेज। अपने दिमाग से बोल रहे हो ना? गूगल करना, गूगल करना। क्या करना? गूगल। ये क्वेश्चन आएगा ज्योग्राफी में, आपको पता होना चाहिए। और इसके लिए कोई नहीं पढ़ाता है, याद रखना। कभी कहोगे इंस्टीट्यूट ने हमें नहीं पढ़ाया, डोंट ब्लेम द इंस्टीट्यूट, यू हैव टू गूगल दीज थिंग्स योरसेल्फ, सेल्फ क्यूरियोसिटी, ठीक है। नाउ 2% प्रीमियम फॉर खरीफ क्रॉप, 1% प्रीमियम फॉर रबी क्रॉप्स एंड 5% प्रीमियम फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। यानी हॉर्टिकल्चर नहीं, जैसे आपकी ये वाटरमेलन, कुकुम्बर, अरे सब्जियां, ज्यादा रिस्क होता है इनमें। यस, इसलिए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स पे प्रीमियम क्या होगा? ज्यादा। व्हाट इज प्रीमियम? अरे भाई, हम इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें हर महीने एक प्रीमियम देना पड़ता है। तो जितने की फसल लगाई 1.5% रबी, 2% खरीफ। गवर्नमेंट क्या दे रही है? रिस्क। बताओ मैडम, फार्मिंग में रिस्क है या नहीं है? उन रिस्क के अगेंस्ट आप क्या लेते हो जीवन में? इंश्योरेंस। आपके मरने का रिस्क जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, लाइफ इंश्योरेंस लेते हो। गाड़ी भिड़ने का रिस्क, जनरल इंश्योरेंस लेते हो। इंश्योरेंस इज अ रिस्क मिनिमाइजिंग फैक्टर, रिस्क कम हो जाता है। इंस्टीट्यूट वाले अगर इंस्टीट्यूट में आग लग जाए, इन सब के अगेंस्ट क्या लेते हैं? रिस्क। और इंश्योरेंस रिस्क है ना। सिलेंडर रखे हुए हैं, कुछ भी रिस्क ही है या नहीं है? और रिस्क से बचने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए क्या होता है? इंश्योरेंस। किसानी में जो रिस्क है उसके लिए फसल इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। क्या नाम है स्कीम का? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मैं क्यों पढ़ा रहा हूं? इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया जो मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले स्कीम बेसिक्स बता दूं। आपकी जो फसल लगी हुई है उसकी कीमत होगी कुछ, उस कीमत के अगेंस्ट क्या डिसाइड होगा? प्रीमियम। अरे इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं पापा, ले रखा होगा लाइफ इंश्योरेंस। अरे गाड़ियों का इंश्योरेंस ले रखा होगा पापा ने, उसका इंश्योरेंस प्रीमियम भरना पड़ता है ना अपने को। यस। और वो जब हम इंश्योरेंस भरते हैं तो हर क्रॉप का अलग होगा, क्योंकि हर क्रॉप का रिस्क अलग है। राबी का कम रिस्क, इंश्योरेंस प्रीमियम भी कम। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ज्यादा रिस्क, तो इंश्योरेंस प्रीमियम भी ज्यादा। इस इंश्योरेंस प्रीमियम में सेंट्रल गवर्नमेंट अपना कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और कुछ पैसा किसान देता है। ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ठीक, ठीक है। इसमें राबी क्रॉप भी कवर होती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप भी कवर होती है, कमर्शियल क्रॉप्स भी कवर होती हैं। इसमें सिर्फ क्रॉपिंग नहीं, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस भी अगर हो जाते हैं, फसल रखी थी, बारिश आ गई, गिल्ली होगी, मॉइस्चर आ गया, रेट कम हो गया, तो इस तरह के लॉसेस भी कौन कवर करता है? इंश्योरेंस। कौन से लॉस है प्यारे बच्चों? ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। समझ में आया? ठीक है। ये पढ़ना। वेरी लो प्रीमियम, फुल इंश्योर्ड अगेंस्ट क्रॉप लॉस ऑन अकाउंट ऑफ कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज अगर होती है, मेक एग्रीकल्चर अ लेस रिस्की एक्टिविटी। यस नो? यस। स्मार्टफोन दिया गया कंज्यूमर को। आगे बढ़ते हैं। ये रहा
प्रधानमंत्री, ये पढ़ना भाई, प्लीज पढ़ो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रॉस्परस फार्मर प्रॉस्परस नेशन। फार्मर का रिस्क कम होगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। और गवर्नमेंट ने 2016 में 2022 तक फार्मर की इनकम डबल करने के लिए कमीशन बनाया था जिसका नाम था अशोक दलवई। क्या नाम था उसका? अशोक दलवई। लेकिन 2022 तक फार्मर की इनकम डबल नहीं हो पाई। तो जो भी टारगेट्स अचीव नहीं कर पाती है गवर्नमेंट, उनको कहीं भी आप पाएंगे नहीं बजट में या कहीं भी। भाई मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूं, अपनी एडवर्टाइजमेंट में अपनी बुराई करूंगा? मैं कभी नहीं करूंगा। उनको तो मैं क्या करूंगा? दबा दूंगा। तो डबलिंग द फार्मर इनकम के तहत ये स्कीम आई थी, प्रधानमंत्री कौन सी योजना? फसल बीमा योजना। चलो आपको अच्छा बताता हूं, आप सब लोग किसान बैकग्राउंड से हैं। आपको पता है, आपको एक जमीन के ऊपर आपको एक किसान क्रेडिट कार्ड करके एक स्कीम है, केसीसी। जमीन के क्रेडिट कार्ड बिना कोलेटरल के होता है, लेकिन जब आप तो किसान हो, जब आपको जमीन देके क्या मिलेगा? लोन। ठीक है, अगर आपको कुछ हो जाता है, बैंक तो मर गया। तो बैंक बहुत चालू होते हैं, वो पता क्या कहते हैं बैंक? कि तुम्हारी जो क्रॉप है, क्या तुमने इस पे इंश्योरेंस लिया है? अच्छा लिया है तो ही लोन दूंगा। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपको मैंडेटरी हर एक किसान को जो लोन ले रहा है केसीसी का, उसको क्या लेना पड़ता है? इंश्योरेंस। क्या लेना पड़ता है? इंश्योरेंस। अच्छा चलो, इंश्योरेंस बिजनेस आप समझते हो क्या होता है? आप सब लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हो। अच्छा, व्हीकल इंश्योरेंस लेते हो। कितने लोगों के व्हीकल डैमेज होते हैं? काफी कम। और इंश्योरेंस कंपनी बहुत ज्यादा किसमें रहती है? हमेशा प्रॉफिट में। लेकिन एक बार इंश्योरेंस कंपनी बताता हूँ, WTO पे अटैक हुआ था साल 2001 में, पता है? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे, यूएस, ट्विन टावर्स, याद है? वहां पे एक कंपनी ने इंश्योरेंस दिया हुआ था बिल्डिंग्स को, और वो कंपनी क्लेम देती देती क्या हो गई थी? दिवालिया। क्या हो जाती है? बैंकक्रप्ट। तो इंश्योरेंस बिजनेस बहुत रिस्की है। जो कंपनी है ना, सुनिए आपने, बजाज लाइफ इंश्योरेंस, LIC, वो तो लाइफ के लिए LIC। क्रॉप इंश्योरेंस बैंक्स देते हैं। अगर मान लो क्रॉप में कुछ गड़बड़ होगी, इंश्योरेंस तो दिया आपने 1000 रुपए का, और क्रॉप थी उसकी कीमत 40,000 रुपए, खत्म होगी लाइफ आपकी। जी सर। अरे बैंक को एक, मान लो 40,000 रुपए फसल की वैल्यू है, 1.5% प्रीमियम है, कितना हुआ? 40,000 का 400 प्लस 1.5, 600 रुपए तो आपने प्रीमियम दिया है। फसल की वैल्यू कितनी है? 40,000। अरे 1.5% प्रीमियम है राबी क्रॉप्स के लिए, और 40,000 वैल्यू है, कितना प्रीमियम गया आपका? 600। इमेजिन करो, आग लग गई, ओला पड़ गया, तो क्या होगा? कितने देगा बैंक आपको? 40 के 40,000। कितना बड़ा लॉस हो गया बैंक को, पता है? अरे यस और नो? इसलिए बहुत बड़ी रिस्की होता है भाई बिजनेस। तो इंडिया में पहले लोन लेने के लिए आपको इंश्योरेंस मैंडेटरी था। कौन सी योजना के तहत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। कोई प्रीमियम के ऊपर कैप नहीं है। फार्मर गेट अगेंस्ट फुल सम इंश्योर्ड, पूरा का पूरा पैसा मिलेगा आपको। देन नो इवन इफ बैलेंस प्रीमियम इज 90%, गवर्नमेंट पेज, गवर्नमेंट देती है। मैंने बताया ना, गवर्नमेंड कुछ गवर्नमेंट देगी, कुछ आप लोग दोगे। हेल स्टॉर्म, ओले, अरे ओले ओले। लैंडस्लाइड आती है कश्मीर में, इनंडेशन, फ्लड, ऑल इंडिया फॉर साइक्लोनिक एंड इवन अनसीजनल रेन, रेन गो अवे, मैंडेटरी। ठीक है, तो हरियाणा वाले लोग को कह दिया, कह रहे जी बारिश आ गई, हरियाणा वाला बंदा लट उठा के भागा, कहाँ है। तो लेकिन हर जगह पे हरियाणा वाला बंदा नहीं होता, तो बाकी जगह क्या होता है? इंश्योरेंस। नेक्स्ट, अन यूनिट ऑफ इंश्योरेंस फॉर लॉस। लेकिन अब आ गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0। अब गवर्नमेंट ने फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है कि जब आप लोन लोगे तो नॉट नेसेसरी आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2.0 क्या आ गया है अब नया? 2.0, ये था 1.0, अब क्या आ गया नया? प्रधानमंत्री कौन सा? 2.0। पढ़ेगा ऐसे कोई बच्चा? द स्कीम हैज बीन मेड कंप्लीटली वॉलंटरी।
Earlier it was mandatory. Number 1. Number 2, the central decided to limit its premium subsidy to 30% for unirrigated and 25% for irrigated. तो सरकार कितना देगी अब सेंट्रल गवर्नमेंट? 30% unirrigated और 25% irrigated. More flexibility provided to select any number of additional risk cover. अब स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इसमें एडिशनल रिस्क ऐड कर सके. क्या क्या? सोइंग का, लोकल कैलेमिटी का, दूसरा क्या? सीजनल डाइवर्सिटी का, और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस का. नेक्स्ट, पेनल्टीज टू स्टेट फॉर इनएडुकेट इंश्योरेंस कवरेज इन टाइम. स्टेट को पेनल्टी भी दी गई है, लगेंगी उनके ऊपर. इंश्योरेंस कंपनी हैव टू स्पेंड 0.5% ऑफ द टोटल प्रीमियम कलेक्टेड और इंफॉर्मेशन. किसानों की क्या बढ़ाएंगी अब ये कंपनी? इंफॉर्मेशन बढ़ाएंगी, एजुकेशन बढ़ाएंगी और कम्युनिकेशन देंगी कि भाई तुम कैसे अपने आप को अमीर बना सकते हो. सिर्फ इंश्योरेंस नहीं दे रहे. कितना परसेंट उनको? मान लो 100 रुपए आए उनके पास, तो उसका लगभग 50 पैसे किसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा? वापस किसानों के ऊपर. सारा का सारा प्रॉफिट नहीं होगा. अरे गुड आइडिया और बैड आइडिया? गुड आइडिया. कौन है हमारा किसान? अन्नदाता. तो पहली स्कीम कौन सी थी किसानों के लिए? पीएम किसान. दूसरी कौन सी है? प्रधानमंत्री फसल बीमा